नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय विपक्ष की, जिसके सितारे इस समय नेपाल में हैं। आइए स्वागत करते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा जी का। कैसे हैं आप? सब रामलला की श्रेय सर। और दैट इज कैसे वेरी हो? गुड। और पशुपतिनाथ जी की नहीं है? हमारे हाँ राहुल हाँ गांधी जी इस समय पशुपतिनाथ जी की शरण में है। हाँ, महादेव का भी बहुत योग्य है इसमें। और दुर्गा माता का भी बहुत ये है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो ये है कि अ, हम बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और दे डू लॉट ऑफ राइट थिंग्स, दे डू लॉट ऑफ बैड थिंग्स। लेकिन हमारा ऑपोजिशन जो है, दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द पार्टी इन नेपाल। उनको सबको मिला के एवरीबॉडी सीम्स टू बी हैविंग, हर एक को ऐसा लगता है कि बिल्कुल पागलों जैसा हरकत कर रहा है। कोई भी आदमी कोई सेंसिबल डायरेक्शन में काम करते दिखता नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, इसमें सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं हम नेपाल से। आप सारे के सारे हमारे जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग G23 एंड इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर, इंक्लूडिंग अदर ऑपोजिशन लीडर, सारे के सारे बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी पार्टी पे फोकस नहीं करता है, पार्टी पे फोकस नहीं करता है। और जब वो पार्टी में फोकस कर रहा था नेपाल में, तो फिर कह रहे हैं कि साहब ये क्या कर रहा है, ये तो पार्टी में, ये तो पार्टी में। आई ये थिंक ही हाउ डू यू कंफ्यूज रिकंसाइल दिस? ये इसको कैसे आप जो है आई थिंक ही संभालेंगे? गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन अ डांस पार्टी एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। यही प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज ही इज पार्टीइंग ऑल द टाइम। आई कैन टेल यू दैट ही इज टोटली फोकस्ड ऑन पार्टी। ये जो सब बोलते हैं कि पार्टी पे फोकस नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। वो तो 100% पार्टीइंग पे फोकस करता है, पार्टी पे नहीं। तो यू नो देखो, इसमें द सैड थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज young guy, his generation should be partying, nothing wrong with it. The girl is in Chinese, no यंग गाय, problem. 52 years is very young. They want to call him, if he thinks he's young, youth is a state of mind, no? हाँ, ये तो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो ये बात है। तो ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ये देखो, जिस दिन स्मृति ईरानी वायनाड जा रही हैं, उस दिन ये नेपाल में है। भाई कुछ तो ये रखो। I mean, she's already defeated you, and this is a personal defeat जो तुम पे तुमने झेला है। और जिस औरत पहली बार जीत गई, वो दूसरी बार तुमको कैसे क्रश किया उसने, वो आके तुम्हारे दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में आके भी तुम्हारी जैसे किंगिस खान ने ख्वारिज़म शाह को अपने ही किंगडम में भगा भगा के मारा था, वैसे स्मृति ईरानी तो स्मृति ईरानी की गेंगिस खान राहुल गांधी का ख्वारिज़म शाह को भगा भगा के ये कर रही हैं, और आप जाके नेपाल में पार्टिंग कर रहे हो। यार ये कैसे लगता है? नंबर 1। नंबर 2, आपके पार्टी ने उस दिन से पहले, 1 डे बिफोर, एक ट्वीट डाला है कि देश जल रहा है पर प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? और अब देश देखिए, जोधपुर में चल रहा था। बस जोधपुर चल रहा था, और कहाँ चल रहा था? बट देखो, हाँ, बट जोधपुरिया थिंक उनका, जोधपुर थिंक्स दैट इट इज द देश, नो? तो you'll be for excused for that. बट इसमें क्या है, आप देख लो कि जो ये खुद इनको इनको हराने के लिए बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। इनके सोशल मीडिया टीम और इनके बीच में ये खुद हार जाएंगे। यही मैं बोलता हूं ना, बीजेपी ने राहुल गांधी को नहीं हराया है, कांग्रेस को राहुल गांधी ने हराया है, मोदी को राहुल गांधी ने जितवाया है। मैक्सिमम मोदी could have taken BJP to a 230-240 party. It was Rahul Gandhi that turned it into a 282-303 party. अब देखो, चेंज तो आना चाहिए, पर उधर चेंज करेगा कौन? ये भी कोई ये नहीं है।
अब ऑपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है? पहले ऑपोजिशन हैज टू डिसाइड हु इज द लीडर अमंग्स द ऑपोजिशन, वो भी वो करने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर एकजुट हो जाएं, तो देख लो कि बीजेपी को क्या 42% ऑफ द वोट, टोटल में 39 या 42% मिला था ना टोटल, अलोंग विद अलायंस। लास्ट इलेक्शन, हाँ लास्ट इलेक्शन दे रीच्ड 40 ऑलमोस्ट 46% along with allies। अच्छा, तो अगर बाकी के लोग एकजुट हो जाएं और देखें जिसका सबसे बड़ा मेजॉरिटी वो प्रधानमंत्री एंड थिंग्स लाइक दैट वो कर सकते हैं, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखो, राहुल गांधी इज वन पार्ट ऑफ इट। अगर राहुल गांधी पार्टिंग कर रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो? जगन रेड्डी क्या कर रहा है? केसीआर क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? हो क्या रहा है यार? फॉर ऑल दिस थिंग दैट इज सेइंग मुसलमान खतरे में हैं, सब लोग खतरे में हैं, ये खतरा में है, वो खतरा में है, उनका एक्शंस डोंट मैच देयर ओन पॉलिटिकल रेटरिक। अगर इतना ही खतरा है, खतरे में तो हम एकजुट होते हैं ना। आप एकजुट हो ही नहीं रहे हो और बोले खतरा है, खतरा है, खतरा है। कहां खतरा है? इसमें एक बात और भी है, अब जैसे एग्जांपल लें कि इन लोगों के सबके अनलाइक 1977 जबकि सबके स्ट्रेंथ्स ओवरलैप करते थे, जैसे एक प्रदेश में अगर 4 लोग मिल गए तो वो कंबाइन हो जाता था। अभी तो जहाँ कांग्रेस है वहाँ दूसरे नहीं है, जहाँ दूसरे हैं वहाँ कांग्रेस नहीं है। तो ये सारे के सारे मिल भी जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जहाँ ये लोग स्ट्रांग हैं तमिलनाडु में, वहाँ बीजेपी नहीं है। तो इनके सबके एक होने नहीं, से फर्क भी पर क्या पर पड़ेगा? बीज पर बीजेपी में देखिए, तमिलनाडु में कौन स्ट्रांग है उधर? डीएमके। और डीएमके ने इन लोगों को 8-9 सीट दिए थे, टोटल में 10 दिए थे शायद कंटेस्ट करने के लिए, है ना? तो सीट तो ज्यादातर डीएमके ने इनको गिफ्ट किया है, क्योंकि अगर ये खुद खड़े हों तमिलनाडु में, इनको एक सीट भी नहीं मिलेगा, है ना? तो फिर भी आप देख लो, अगर तमिलनाडु में ये लोग एकजुट हुए हुए थे और जीता था, वैसे ही आंध्रा में एकजुट हुए, एंड जगन रेड्डी, दे सेंट हिम टू जेल। हाउ इज ही गोइंग टू फॉरगिव सोनिया फॉर डूइंग ऑल दैट शी डिड टू हिम? है ना? केसीआर, केरला, कर्नाटका, all these places you look at it, if these people come together, महा विकास आघाड़ी की तरह विकल्प संगठन ऐसे कुछ बनाओ, तुम राष्ट्र विकल्प संगठन ऐसे कुछ बनाओ, राष्ट्र विकल्प मोर्चा ऐसे कुछ बनाओ, ठीक है? कंटेस्ट करो यार। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन गिविंग अ फाइट। तो हो तो सकता है, बिकॉज आपने अगर पूरा ऑपोजिशन का वोट इकट्ठा कर दिया, एक किस्म से अगर बाई कैमरल बाई पार्टी बना दिया, 2 पार्टी सिस्टम ऑलमोस्ट, रूलिंग कोalition वर्सेस ऑपोजिशन कोalition, कुछ तो हो सकता है। पर वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस बंदे को अलायंस मैनेजमेंट पता नहीं है। जाके इसने इसको जो अच्छा खासा अलायंस बना था एसपी के साथ, वो भी ठीक से चलाया नहीं। जो इधर बिहार में बनाया था वो भी चला नहीं। ममता बनर्जी के साथ अलायंस कर नहीं पा रहे हो। इतना अगर ईगो है और सब लोगों को एक ही टाइम पे आप पिस ऑफ कर रहे हो, तो जाओगे कहां आप? आई थिंक हेलो हेलो। हाँ, तो ये तो आपका जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और जहाँ ये डायरेक्ट हैं भी फाइट में, जैसे राजस्थान वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, यहाँ पे जो मेस कर रखा है वो तो अनबिलीवेबल है। और वो ऐसी जगह पे जहाँ पर आप ये देखिए कि 2018 में कांग्रेस जीत कर आती है, जो व्यक्ति जो जीत के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको आप सीएम नहीं बनाते हैं, दूसरे को बना देते हैं, कोई बात नहीं। और उसका जो कारण दिया जाता है वो ये दिया जाता है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 2018 में अशोक गहलोत को ये कह के सीएम बनाया गया कि लोकसभा में बीजेपी को फाइट गहलोत ही दे सकते हैं।
और उसके बाद गहलोत जो है वो 25 की 25 सीटें हार जाते हैं। उसके बाद फिर उनका इंटरनल टसल शुरू होता है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है। आज ये हालत है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, और वायनाड में जो हमारे प्रिंस हैं उनको एसटीपीआई, पीएफआई वगैरह की हेल्प चाहिए, तो उन्होंने अपने जो उनके जो स्टेट्स हैं उसमें उनको फ्री रन दे रखा है। राजस्थान जैसी जगह में जहाँ पीएफआई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, उनकी जो अहले हदीस वैरायटी है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। आज उसके जैसे आपके जोधपुर में क्या हुआ, कोई 200 लोग थे, उन्होंने पूरा बवाल काट दिया, रात भर पुलिस तमाशा देखती रही, कुछ नहीं किया, और सवेरे जो है वो फुल फ्लेज्ड दंगा हो गया। तो ये अब जो है जहां पर इनकी कोई चांसेस है वहां पर भी कुछ नहीं करते। देखो, जो वायनाड भी जीते थे वो सीपीआई के चैरिटी था वो। सीपीएम का, हाँ। हाँ, सीपीआईएम का चैरिटी था, क्योंकि अगर उधर भी हराना चाहते थे आसानी से हरा सकते थे, है ना। ये वो लेफ्ट लेफ्ट ये है, सॉलिडारिटी है। पर आप देखो उधर भी क्या हो रहा है। वायनाड में वो मुसलमानों की वजह से जीत रहे हैं, पर मुसलमान जो हैं वो सब सीपीआईएम के पास जा रहे हैं। यानी कि जो सीपीआईएम है वो सबसे ज्यादा उधर मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस को अपना फ्लॉक बचाने के लिए क्रिश्चियन अपीजमेंट करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या सुन रहा हूं केरला कांग्रेस वालों से कि ये पूरा का पूरा ये क्रिश्चियन जो हैं वो बीजेपी की ओर नहीं जा रहे हैं, पर कांग्रेस के लिए वोट नहीं करने वाले हैं, है ना। तो अगले इलेक्शन में वो दे आर गोइंग टू सिट इट आउट। नाउ व्हाट डज दैट मीन फॉर राहुल गांधी कि वो एक पूरा का पूरा सीपीआईएम के चैरिटी पे निर्भर हो जाते हैं वायनाड में, है ना। तो उनका पार्लियामेंट में होना एक किस्म से सीपीआईएम का तोहफा है। लास्ट टाइम भी सीपीआईएम का तोहफा है, अगली बार तो और भी ज्यादा सीपीआईएम का तोहफा होएगा। और अगर स्मृति ईरानी उधर जाके हिंदू कंसोलिडेशन कर दी तो वो तोहफा भी शायद ना आए, क्योंकि जब हिंदू कंसोलिडेशन होगा तो क्रिश्चियन उधर क्या सोचेंगे कि अब ये एकदम हमारा कोई इसमें ये ही नहीं होगा, हमको वी नीड सम हॉर्स इन द गेम। उसको हिंदी में कैसे कहते हैं, वो रेस में हमारा भी एक घोड़ा होना चाहिए। हमारा भी तो घोड़ा होना चाहिए। वो फिर डील ब्रेकर का काम करेंगे कि कौन कहां जीतेगा। एंड राइट नाउ वो अभी जैसे सीपीआईएम जा रहा है और जैसे कांग्रेस उनको इग्नोर कर रहा है, उनको कांग्रेस में अपने वोट ट्रांसफर करने के लिए कोई ये नहीं है अभी। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 2 आप देख लीजिए, जहां भी वो जीत सकते हैं, जीत से वो हार छीनते हैं, जीत के मुंह से हार छीनते हैं। जैसे पंजाब में पंजाब श्योर एग्जैक्टली। शॉट विक्ट्री था, है ना। श्योर शॉट विक्ट्री था, और जो बंदा आपको 2-3 बार जितवाया है उसको आपने निकाला एक नौटंकीबाज टीवी एक्टर के लिए। अब क्या होगा इसमें, तो आपकी ये क्या है इसमें। वैसे संजय जी मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूं सचिन पायलट के बारे में। आई अग्री इट वाज बंगल्ड अप, बट आई थिंक इट वाज बंगल्ड अप इन अ डिफरेंट वे देन व्हाट यू आर सीइंग। क्योंकि सचिन पायलट जब ब्रेक करने की धमकी दे रहा था तब भी उसके साथ कितने एमएलए आए, 24 ऐसे ही कुछ आए थे ना। 27 went down to 24, yes. हाँ हाँ। Started with सो about 30, then went down to 24. अब देख लीजिए, ही माइट बी अ वेरी हार्ड वर्कर, बहुत अच्छी तरह से मेहनत से काम करता होगा, पर वो nobody likes him। उसका बहुत See, घमंड है। if I interrupt you 1 minute, just see, I am not talking about the MLAs, क्योंकि मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि पब्लिक का मूड और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मूड जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तो 2018 का जो इलेक्शन था उसको जो मेरी जो एनालिसिस है, ये देखिए,
ये प्योर और सिंपल जीते सचिन पायलट की वजह से है, क्योंकि ये जो एरिया है जिसको हम आपका ये गुजर मीणा बेल्ट बोलते हैं, इसमें 24 सीटें थी, 24 में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। दैट वाज द डिफरेंस जो दोनों के बीच में था। गहलोत ने तो अपने कम से कम 25-30 रेबल्स खड़े कर रखे थे, जिसमें से 11 ने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट्स को हराया और बहुतों ने बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित की। तो इन्होंने बेसिकली रिवॉर्ड किसको किया? वो आदमी जो कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहा था। तो मेरा ये कहना है। तो ये शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट तो ये बहुत करते हैं, बट फ्रॉम एवरीथिंग आई एम हियरिंग अबाउट द कांग्रेस इन राजस्थान, people don't like Sachin. They accept he does hard work, but they are not crediting him with the victory. If anything, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास कहाँ लेजिस्लेटर हैं? 24 लेजिस्लेटर माने 24 लेजिस्लेटर तेरे। अगर तेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है तो सब एमएलए को कन्विंस करो। आप एमएलए को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्यों आएंगे? और इसमें प्रॉब्लम आप देखो क्या है कि क्योंकि ये प्रियंका और राहुल के निकटतम माना जाता है सचिन, तो इसका जो इनडिसिप्लिन है एकदम बिना पनिशमेंट के इट इज बीइंग अलाउड। एग्जैक्टली व्हाट सिद्धू डिड टू कैप्टन इन पंजाब। ऑफ कोर्स सचिन हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी, सिद्धू का तो वो भी नहीं है। तो ठीक है, ये लोग ना कैरेट स्टिक नहीं समझते हैं, खानदान में पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। अब क्या करें सर, इसी पे रोते रहेंगे तो क्या होगा? अब हम जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अब लेट अस डिस्कस व्हाट शिवसेना एंड एनसीपी आर डूइंग इन महाराष्ट्र। एक बिल्कुल सिंपल सा इशू, उसको इन्होंने लाइफ एंड डेथ इशू बना दिया, लाउड स्पीकर अजान, जिसको विदाउट अ मर्मर एवरीबॉडी फॉलोड इन उत्तर प्रदेश, और उसको ये हैंडल नहीं करके और उसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि एक राज ठाकरे वाज ऑलमोस्ट डेड इन पॉलिटिक्स, वो जो है वो बिल्कुल उसका तो एक फिनिक्स लाइक राइज हो गया। और ये तो so this is what happens when you, I think Sharad Pawar is very shrewd. I'm not so sure about Uddhav and Aditya. And the Congress तो absolutely not. Now इधर जो भी ये गेम बीजेपी खेलेगा ये परपेचुअल रिएक्टिव मोड में होंगे। I don't know what they're thinking is going to happen in the next election. अभी नेक्स्ट इलेक्शन इधर आज बीएमसी का इलेक्शन अनाउंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान हो। हाँ, तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि वो भी बैरोमीटर नहीं है। जैसे नेशनल इलेक्शन इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ द स्टेट इलेक्शन इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ द म्युनिसिपल इलेक्शन, एंड नन ऑफ दीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑन द नेशनल इलेक्शन। तो ये सब आई एग्री विद यू, जस्ट वन मिनट, आई एग्री विद यू ऑन दैट, बट बीएमसी इज अ बैरोमीटर ऑफ शिवसेना। इट इज। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इसी इलेक्शन से शिवसेना को भी पता चल जाएगा कि हम करेक्ट कोर्स पे उतरे हैं या हमको कोर्स करेक्ट करना है। और अगर बीएमसी इलेक्शन ये हार गए, mark my words, they will break their alliance with this Mahavikas Agadi and go back to the BJP. The problem is, will they still get a deal from the BJP? Because I don't think any deal is going to be good enough now. Yes, now they will be dead after losing BMC. Yeah. So I'm seeing this breakdown. I think we're going to look at almost a Gujarat-like situation in Maharashtra again, where the opposition won't be able to come back to power for the next 25-30 years. क्योंकि कांग्रेस तो बर्बाद है, एनसीपी भी बर्बाद होए जा रहा है थोड़े करके, और अगर ये शिवसेना भी वीकेंड हो गया,
then where is the counter polarization for where is the space for counter voting and all of that? देखते हैं क्या होता है. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बीएमसी का इलेक्शन कब होने वाला है सर? आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दे हैव टू अनाउंस द डेट विद इन 2 वीक्स. आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. तो मजा आएगा. इसमें बहुत मजा आने वाला है. और आज का इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताऊं जो राज ठाकरे से हमें पता चला था वो ये था कि आज मॉर्निंग की जो अजान है मुंबई में वो ऑलमोस्ट 90% मस्जिदों ने नहीं की. तो आप सोच सकते हैं कि यस ही गेव अ फिगर कि 1400 में से 135 ने मॉर्निंग की अजान की. दिस इज अ फिगर गिवन आउट बाय राज ठाकरे. If that is the case, he has already won the battle. Shiv Sena has lost. Yeah, I would agree. He's won the battle but is it a battle? Because I think there was a vacuum. He's moved into the vacuum that the Shiv Sena no longer wanted to occupy anymore. Yes, and BJP was also not moving in. Correct. So if Raj has moved in, I would personally, honestly, I would any day prefer Uddhav and Aditya to Raj Thackeray, but it is what it is. वो तो है. After all, what is politics? It is a game of grabbing your opportunity. उसने opportunity grab कर ली. वैक्यूम था, उसने grab कर लिया. और उसमें भी शिवसेना ने जितनी मूर्खताएं की हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे के पूरे ऑपोजिशन का एक जैसा हाल क्यों है. अगर किसी ने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आई वुड इमेजिन कि आई वुड ट्राई एंड इमेजिन समबडी लाइक भैरव सिंह शेखावत. मैं उनको अच्छी तरह से नजदीक से जानता हूँ. अगर किसी ने इस तरह से किया होता तो उसके करने से पहले वो खुद ऑर्गेनाइज करा देते हनुमान चालीसा और उसको इनवाइट कर लेते कि आ जाओ. या बट वो गेम खेलने की क्षमता ही चली गई है ना कांग्रेस में. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द गेम इज एनीमोर. गेम खेलने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ना. अगर आपने रोनाल्डो को कबड्डी खेलने के लिए भेज दिया तो वो बेचारा करेगा क्या? The problem with the BJP is the BJP doesn't know how to use power. And the problem with the opposition is they don't know how to play politics, but they know how to use power. Shiv Sena knows how to use power. Shiv Sena, NCP, Congress, between them, they know exactly how to. The use of power is technically the abuse of power. Yes, so ruthless. It is abuse of power that defines the use of power. And these three know that perfectly well. The problem is the BJP knows how to win elections perfectly well. तो जो इलेक्शन जीतना जानता है वो सरकार नहीं चलाना जानता है, और जो सरकार चलाना जानता है वो इलेक्शन जीतना नहीं जानता है. अब ये हमारी स्थिति है. तो ये तो जो बंगलर्स हैं उनकी बात होगी, लेकिन सम ऑफ द मोर सीजन्ड पीपल जैसे तेलंगाना में केसीआर है, उनके जो हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं टू अ बीजेपी विच इज ओनली प्रिटेंडर ऑफ अ चैलेंजर. मुझे तो नहीं लगता कहीं दूर दूर से चैलेंजर, और उसको उठा उठा के चैलेंजर बनाए जा रहे हैं. तो ऐसे सीजन्ड लोग भी ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं? और किसको चैलेंजर बनाया गया है इधर टीआरएस से? ना ना टीआरएस तो बीजेपी की हर चीज पे रिएक्ट कर रही है ना, बजाय इग्नोर करने के. अरे नहीं सर, ये I'll tell you why they're doing this. They're mostly doing it because they also need to stay relevant. You think KCR doesn't know who Swati Chaturvedi is or how much fiction her book is? Why would he actively promote that book at his press conference? ये बस मजाक के लिए किया जा रहा है because he needs it as some kind of insurance against the state. आप देखो ओडिशा में the only opposition to Naveen Patnaik is the Congress. Is the BJP. Congress तो गया उधर से. But नवीन पटनायक कुछ बोलता है क्या बीजेपी के खिलाफ? नहीं. He is very content because he knows mostly support करता है पार्लियामेंट में भी. सपोर्ट करता है. इधर भी आप देखो केसीआर कौन सा बड़ा. So it seems to me KCR strategy is very simple.
पार्लियामेंट में जनरली जो चाहे वो किंग फ्रेडरिक द ग्रेट यूज्ड टू से he had reached a deal with his people. They can say what they like, I do what I like. So ये केसीआर उसकी तरह है कि केसीआर and the BJP have reached a deal. केसीआर can say what he likes and the BJP can do what they like with KCR's blessing. Okay. तो ठीक, That's an interesting one. it's a pre-cooked adjusted this thing. And what about your home state, Tamil Nadu? Where is Tamil Nadu going? Tamil Nadu is going nowhere. I mean, it's a static, pendulumic है हमेशा election. I would say generally say the ADMK's base. When the DMK loses quite badly. But when the ADMK loses, they do not lose badly. They manage to hold very, very well. So, I mean, the ADMK is going to come back the next time for sure. And mind you, this in spite of not having a candidate. This was the first election they fought without Jayalalitha or MGR or whatever, no? So, in spite of that, they did extremely well. वापस भी आएंगे. Now the question is, what does Stalin do with his remaining? अब कितने साल बचे हैं? 2 साल? 2 या 3 साल? किसके? स्टालिन के? स्टालिन के 2 साल बचे हैं अभी? 2 साल बचे पिछले 2.5 साल, almost 2.5 years, yeah. अच्छा, एक सेकंड, halfway through. PN state election. ट्वेंटी 2021 में हुआ था सर, 4 साल बचे. अच्छा हाँ, बंगाल के साथ हुआ था, सॉरी. हाँ. So इसमें so इसमें yes, very very this thing. And you look at the votes, they got these guys got 20 million votes, ADMK got 18 million votes, just a difference of 2 million. 2 million a lot, no? About well, it's 45 and 39%, but it will swing again. It will swing again. आप 2016 में देख लो, ये क्या था? ये 41 and 39% था. And this was, remember, this was a double incumbency because they'd won the previous election also, they had won. I know. Last time also the DMK had higher vote. Yeah. So, but before that they did not. Before that, remember, Jayalalitha won by 51% and the DMK got 39%. So imagine when in 2011, Jayalalitha wins 51% of the vote, almost 52, 51.93% of the vote, 52% of the vote. She has defeated them by essentially by 12 percentage points. Yeah, 12 huge. percentage points is a much bigger defeat than the next election, which was just 2 percentage points. And then 2 percentage point. DMK had 2 percentage point more than ADMK. No. In the next this election. is the previous one, not the current one. And no, not the current one. ये जो है 2016 इलेक्शन में डीएमके का वोट परसेंटेज हायर था, लेकिन सीट एडीएमके ने ज्यादा जीती थी, ये कह रहा हूं. हाँ, नहीं. No, yes, I'm quite sure about it. No. Even the popular vote, 17.6 million versus 17.1 million. They got 5 lakh more votes. I'm quite sure about it, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरे वो किए, इलेक्शन के बहुत सारे एनालिसिस किए. Anyway, that's beside the point. The point is what is happening in 2024 in Tamil Nadu. 2024, तो ADMK will be back. Because with BJP or BJP will fight separately? Well, they'll come back with the BJP. Now, the question is, it's impossible to tell how much the BJP is contributing to these victories. Right? Abhi bahut ye fela ke rakha hai ki Annamalai is doing all of this. Remember, the pro-Hindu, but Annamalai is counter. The pro-Hindus there have always been Tevar, who are also the backbone of the ADMK vote, this thing. So how will this play out?
I don't know. How will it pay out for the BJP? I don't know. The ADMK will get its electoral strategy correct. Now, will the BJP tag on to the ADMK's electoral success and claim ki hamara success hua? Or will they blame the ADMK for failure? We don't know. But the BJP by itself is an untested commodity out there. Quite right, quite right. And before moving further, मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएं अब, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम आपके क्वेश्चंस भी मांगने वाले हैं। साथ में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आगे चलते हैं जी। और इसमें सब में आपने भी अभी भाई मेंशन किया कि पूरे ऑपोजिशन स्पेस में यदि कोई स्मार्टेस्ट है, इनविंसिबल है, वो है नवीन पटनायक ऑफ ओडिशा, तो उनसे सीख क्यों नहीं ली जाती? But is he even opposition technically? I would actually count him as part of the NDA. He's part of the NDA in practice, if not in name. Now, it's a very smart strategy because you can still, because his primary opposition there is the BJP, and he thrashes the BJP every single time. See, he does what Sonia did in 2004. सोनिया ने क्या किया? किसी को अपोज नहीं किया, बस चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं किया, मुंह नहीं खोला, और जब स्विंग होना था वो ऑटोमेटिकली हो गया. Naveen does not elicit negatives. The Congress and all these other jokers, because they keep opening their mouth, they elicit a lot of negatives. So you drive away. You know, it was, you remember Rahul Gandhi, a lot of people thought he was a smart, including myself. I have to tell you this, when I met him, I thought he was a very smart guy when he didn't open his mouth. The moment he started opening his mouth, all of that went through the window. Now, if Rahul Gandhi had kept quiet, I might have voted for him. But, you know, and it's so bad that even when I'm thinking of voting against the BJP, Rahul Gandhi opens his mouth and I'm like, "Arey, gayi bhais pani mein, chalo dabao kamal ke phool ke liye." Now, Mamata is like this. Why would you deliberately want to alienate your Hindu voter base? They're all like this. AAP, though, is changing. I have to say that the AAP plays all, they still need to be a bit more refined. They've still not learned the art of shutting up. But if they do, I think they could actually emerge as an alternative. इसमें देखना है कि linguistic barrier कौन पहले तोड़ता है, TMC या AAP? क्योंकि मैं पंजाब को कोई दिल्ली से अलग नहीं मानता हूँ. टेक्निकली दिल्ली साउथ पंजाब है, ठीक है ना, और त्रिपुरा ईस्टर्न मोस्ट ईस्ट बंगाल है, ठीक है ना, सो ईस्टर्न वेस्ट बंगाल है. तो इसमें लैंग्वेज और कल्चर का ज्यादा उतना फर्क भी नहीं है कि ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर को ब्रेक करके गया है करके बोल सकते हो. देखना है कि गुजरात में अब क्या होगा, क्योंकि गुजरात में जो पाटीधर सब हार्दिक पटेल के साथ चले गए थे, it turns out apparently I'm hearing that they're all back with the BJP now. Yes, that is quite right. हार्दिक पटेल ही बोल रहा है कि मैं भी जो है जाने वाला हूँ बीजेपी के साथ. बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, कम से कम उसने कांग्रेस तो निकाल दिया अपने ट्विटर बायो से. बट इसमें ये प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, बीजेपी जीतने वाला है अगला इलेक्शन भी, which is going to be what, 35 elections in a row, 35 years. पहले सबसे पहले 95 में ये जीते थे, फिर उसके बाद वो स्प्लिट हुआ, फिर 98 से तो लगातार बीजेपी पावर में है. पहले तो स्विच होते हैं. So 25 years. It's going to be 25 years, a quarter of a century of uninterrupted BJP rule. है ना?
So a quarter of a century of uninterrupted BJP rule. They're going to win Gujarat again. Now, the बिल्कुल, prediction वो दैट is लुक्स that सर्टेन। the Congress is going to break because they can't deal with another election defeat like that. अभी तो And when the राजस्थान भी हारना है इनको। Rajasthan भी हारना है, but Gujarat, पर राजस्थान में तो they can look forward to coming back after 5 years ना। गुजरात में बचा क्या है यार? अगर आप 20 साल से सरकार को आप हरा नहीं पा रहे हो, तो अगली बार कैसे हराओगे? आई थिंक दिस इज फॉर द गुजरात कांग्रेस, दिस इज द मेक और ब्रेक इलेक्शन। इस गारंटी की गुजरात बीजेपी ही जीतने वाला है। क्वेश्चन मार्क, इज द कांग्रेस गोइंग टू ब्रेक आफ्टर दिस? आई सस्पेक्ट यस। और जब ब्रेक होगा, आई सस्पेक्ट 1/3 ऑफ द पार्टी विल गो टुवर्ड्स द बीजेपी, द रिमेनिंग 2/3 विल गो टुवर्ड्स आप। So I think that it is the next general election that will determine who actually breaks the linguistic barrier and emerges as a pan-India, as a national party. I don't think TMC is a national party right now. No, they're not. नो नो, टीएमसी वाले तो आपको याद है ना कि ममता जब आई थी बनारस में तो क्या हुआ था। बनारस No, no, this अपेरेंटली वो definition वहाँ of पे national काफ़ी party. बड़ा बंगाली पॉपुलेशन है, तो इनको Mhm. बुलाया आपके हमारे अखिलेश बाबू ने कि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ करें, और वो शी वाज बूड एवरीवेयर, इवन इन द बंगाली टोला। तो उसका क्या करें? जब So आप there is, अपना इलेक्शन जो है वो बहिर्गतों के बेसिस पे लड़ोगे, तो आपने तो इफेक्टिवली अपने आप को कैद कर लिया ना। बंगाल में आप 100% जीत जाओ सीटें, भले 42 की 42 जीत जाओ, उसके बाहर तो आपको एक भी नहीं मिलनी। correct. So अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देख लो, I suspect आप गुजरात will decide it and आप will be the one to go past the post first. तो गुजरात में पंजाब में कितनी लोकसभा सीट है? 13 13। और राजस्थान और गुजरात में 20 है ना? 26 26। अब इधर जब टूट के क्या होगा, आई सस्पेक्ट आप won't be able to get more than about 20 seats maximum. Even that I'm not convinced, because remember, like I said, a state election doesn't determine a national election. But Mamata has comprehensively destroyed the BJP in Bengal. यस, दैट इज देयर। Okay, she has बीजेपी इज नॉट गेटिंग comprehensively एनीथिंग ओवर so देयर। एक सीट मिल demoralized सकती है दार्जिलिंग की दोबारा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने का उन्हें। maximum. So अब जो 20-20 मिले थे, ठीक बटा था 20-20, ऑलमोस्ट 20-20, नहीं, 18 था वो इनका, मैक्स। 18। हाँ बीजेपी की 18 सीट थी। हाँ, तो 18 ऑलमोस्ट 20-20 ना, 40 सीट 20। आई एम जस्ट गिविंग जनरल राउंडेड अप फिगर। 18-22 and 2 to Congress. That was the breakup. हाँ, but in the next election, this lady is going to win about 35 seats. Probably more. मैं तो उसको 40 सीट्स देता हूँ। I will give about 32 to 35. कंपटीशन उधर होगा। अगर मोहतरमा ने 35 सीट्स ले लिए, 40 ले लिया, तो शी इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर। अगर इसने 35 सीट्स ले लिए और आपने मैक्सिमम से 20 सीट्स ले लिए, because I don't think the BJP or the Akalis have any chance now left in Punjab right now in the current climate. It depends the way हाँ, things are going. एक दो पिछली बार भी इतनी जीती थी, एक दो सीट जीती थी, इस बार भी वही होगा। So you will see AAP get say about 10 seats in Punjab. हाँ, आप कैन गेट 10 सीट्स इन पंजाब इजीली। दिल्ली में तो एक जीतने वाली नहीं तो है। 4 तो पहले भी जीत चुके हैं, 2014 में ही 4 जीत गए थे वो। तो दिल्ली में of course they are it's very clear Delhi votes for AAP overwhelmingly for state election and they vote overwhelmingly for BJP in national election. वो तो इधर शायद सीट नहीं मिलेगा, पर पंजाब में कम से कम 10 सीट तो मिल ही जाएंगे। हाँ, अब लेकिन उसके गुजरात बाहर में कुछ when नहीं that मिलना migration, हाँ, है। अब गुजरात में when that migration happens, would you say that they'll win about 10 seats there? नो चांस, नॉट अ चांस। जब तक दोनों गुज्जू भाई हैं, तब तक गुजरात में तो 26 आउट ऑफ 26 रहेगा। वहां पे पिछली बार 65% वोट से जीते हैं भाई। दे हैड 65% वोट। अब उससे आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते आप।
Hey, that's because they never had a coordinated opposition. No, AAP can maybe do a coordinated opposition. नहीं, अभी कहाँ कोई Maybe चांस I'm है? I'm just speculating. Maybe this is not a prediction; हम्म, it's a speculation. Uh, uh, so say even if he gets 10, he would have say broken the linguistic barrier with 20 seats in parliament, but the numbers game he won't have cracked. So the problem with the linguistic, there are two things you need to crack. One is the numbers. The second is overcoming the language barrier. Mamta will overcome the numbers but not the language barrier. Aap may overcome the language barrier but not the numbers barrier. I'm still not seeing any clear opposition to Modi in 2024. If anything, I personally feel Modi is going to win about 330 to 340 seats in the next election. yes, that looks like the likely scenario. Quite right. तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन और निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं कि हमारे ऑपोजिशन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी तो छोड़िए, कोई छोटी मोटी भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इनके साथ आने की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इसी तरह से ब्लंडर करते रहेंगे। और एक चीज़ और होने वाली है जो मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेली लड़ती है तो वो 48 सीट्स में से 35 प्लस तक जीतने का मादा रखती है आज की डेट में। Of course, मेरे को क्या बिहार में लगता they है are facing a bit of blowback because of very poor performance of नीतीश कुमार। लेकिन आपका जो है कि they can win together 340 350 together। I hope you're not giving this to BJP alone, वो मुझे possible नहीं लगता क्योंकि no, I'm बंगाल में giving they are going to I'm saying sorry BJP alone is going to be 330. तो वो कहाँ से आएंगी सीटें? They are going to lose 18 18 मतलब एटलीस्ट 17 और बहुत कंजर्वेटिव रही है तो कम से कम 15 सीटें उनकी जाने वाली हैं पश्चिम बंगाल से। और गेन की पॉसिबिलिटी सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र में है और कहीं नहीं है। और यूपी में वैसे ही 64 62 यूपी प्लस में 2 तो बैठे हुए हैं। so I ज्यादा से suspect ज्यादा what 10 सीटें और now what I suspect is they'd make up the gains in UP that they lost in Bengal. I think they will make gains in Tamil Nadu this time. They're going to demand तमिलनाडु a higher Tamil Nadu. They will make gains. The ADMK is going to win, and I suspect based on that last what was it, the municipal election or whatever, where they did a well, we still don't know if it was a ADMK vote transference. The BJP wants you to think that it won it on its own. Now the question is, how do they convince the ADMK leadership कि देखो DMK ने उनको 10 दिया, तुम भी हमारे को 10 दो, and things like that. उधर से आ सकता है. I don't think Kerala में इस बार भी खाता खुलेगा. I don't personally. dead investment. Dead investment. तेलंगाना या आंध्रा में खुल सकता है. आंध्रा में तो मुझे नहीं लगता है, पिछली बार तो सारी जमानत जब्त हुई थी। 25 out of 25 they lost deposit. So Telangana may be, but yes, I do think they're going to improve their tally generally by about 15 to 20. Maharashtra they may gain about 10 seats, yes. No, Maharashtra, boss, I think they're going to sweep. They're going to sweep Maharashtra. After this, they're going to sweep Maharashtra. Because it's become a bi-party polarization. No? So Maharashtra, they're definitely going to sweep. इस बार महाराष्ट्र में कितने जीते थे वो? वो तो अलायंस में थे ना, 24 plus 18 42। 18 तो शिवसेना जीती थी। हाँ, so they'll get 18 में से 15 भी मिल जाएगा तो ठीक ही है। देखो महाराष्ट्र में 35 प्लस बोला मैंने उसको, इसीलिए तो महाराष्ट्र में 15 यूपी में 15 इधर 15 नहीं है, अब 15 कैसे होंगे? 64 तो है ही है पहले से। तो यू मीन 80 आउट ऑफ 80? बचा क्या है? बचा क्या है? For how long has it been since a government came back to power in UP? Last it came was 85.
So this hasn't happened in almost 40 84 years. rather, 88, 1984. So 38 years, this thing hasn't happened. So I think you're going back to an absolute dominance. जो और वैसे एक बात और बताऊं, यूपी में आज तक कोई भी ऐसा सीएम जिसने 5 साल पूरे किए हों, आज तक रिपीट नहीं हुआ है। जो इक्का दुक्का जो आए भी हैं, वो 1 साल 2 साल के लिए सीएम थे और दोबारा, जैसे 84 तो वाज इट वाज अ फ्रीक केस, वो तो फ्रीक हैपनिंग थी। That was a तो black उसको swan event. यस, ब्लैक स्वान इवेंट But 100%। but इसमें क्या है, आप देख लो, महाराष्ट्र में 15, यूपी में 15, मे बी तमिलनाडु में एडीएम के उनको दे ही दे 5 सीट. So 30 plus 5, they'll go up to 330, 340. This I'm convinced about. By themselves. I think in coalition, they might end up getting 2/3 majority. ओके, तो हम ये कह सकते हैं भाइयों, अभिजीत बाबू का प्रेडिक्शन है कि बीजेपी 2024 में 330 से 340 सीट तक अकेले अपने दम पर जीत सकती है। ये आपको बता दें कि आजकल उनकी शनि की 7.5 चल रही है, तो अक्सर उनके प्रेडिक्शन जो है गलत हो जाते हैं। तो वो अलाउंस देते हुए अब हम अगले लोगों के, भाइयों के, आपके प्रश्न जो हैं वो इनवाइट करते हैं। आइए आपके प्रश्न ले लेते हैं। राहुल कुलकर्णी, your assumption is Congress wants to win. They don't want to win. Gandhis are just like mill owner of Mumbai in 1960s. All they're interested is in Congress assets like land. AAP and I agree. Congress is the same. I agree, which is why I'm telling you, Rahul, they don't want to win. I agree with you 100%, which is why this analysis is not based on the Congress. It is based on the other parties who do want to win. Like AAP wants to win, DMK wants to win, TMC wants to win, Jagan wants to win, Naveen wants to win, KCR wants to win, Rahul does not. We agree on this 100%. So I am not assuming that the Congress wants to win. That is why I've cut the Congress out of this discussion, because Congress is a joke now. Okay. Next. Rahul Kulkarni, I think Raj Thackeray is propped up by Sharad Pawar to cut BJP votes. Yeah, I've heard this conspiracy theory. I don't know. I honestly don't know how this works, but I don't know if he's propped up to cut the BJP votes as much as he's propped up to cut the Shiv Sena votes. Exactly. That's the thing that he can do the best. But I would credit, it is not beyond Sharad Pawar to be threatening, I mean, to adjust the relative position within the alliance, for actually Sharad Pawar to be propping up Raj Thackeray. I mean, he knows how to play the game, boss. I don't think there's anybody in India right now who knows how to play the game better than Sharad Pawar, other than, say, Amit Shah and Narendra Modi. But I won't put it past Sharad Pawar. If the Congress were to outsource itself to Sharad Pawar, then they might have a chance. Yeah. They won't, of course. Of course they won't. Mallikarjun Vallam, TRS government has goodwill for Hyderabad taking off in growth recently and KTR owned it. Otherwise, KCR has no strategy. BJP will be the main opposition in 2023. Well, let's see. I'm still not sure. Because you see, the choices that they're making in both Andhra and Telangana and Tamil Nadu, at least Tamil Nadu, they've got one energetic face. आंध्रा में कौन फेस है बॉस? देखो, आंध्रा में तुम्हारा आइडियोलॉजी तो बिक नहीं रहा है, तो कम से कम चेहरा तो बेचो, वो भी तुम बेच नहीं रहे हो. So I'm not entirely convinced, Mallikarjun. I'm not convinced. Abhijit Singh, I'm in Sydney and I never get the chance to see your live shows. I watch all programs the next day, but right now you're watching, Abhijit. Yeah, now you're watching. Congratulations, but now your daylight saving time is off, so you're only 4.5 hours ahead. अमन गुप्ता, नमस्ते सर, एमपी इलेक्शन 2023 में किसके जीतने की संभावना है? एमपी में कांग्रेस बची है क्या, अभिजीत? कहाँ बची है यार? जब कांग्रेस जीत भी जाती है तब भाजपा जीत जाती है. तो बची
क्या बचा है उधर? Jyoti has taken the government away. See, I don't think people realize this, but once you lose twice in a row, and even after winning, if you lose, people don't realize how disastrous it is to morale. In that sense, what Modi is doing to India is like what the British did to India. At least the way the opposition is behaving is exactly how all these other kingdoms behaved when they saw the British threat. They saw it, they did nothing to counter it, and that was the end of them all. Okay, so MP में, if you continuously keep losing over and over again, और जीत कर भी हार जाते हो, वो बाजीगर में एक लाइन था ना, जो हार कर भी बाजी जीता है उसके कहते हैं बाजीगर. तो दिस इज द ऑपोजिट. आप जीत कर भी हार जाते हो, उसको क्या कहते हैं आप? That is extraordinary. I don't think. See, parties are organic creatures. They are made up of human beings. They are not a machine. Morale hits you very, very badly. It's to the Gujarat Congress's credit that after losing 4 successive elections, they still have some kind of a semblance of coherence. Not MP 4 में was. बहुत They haven't won since 1995. They lost in 1995. After that, they haven't won. right. वो एक So बीच it's में वाघेला को सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनवा लिया था 95 98 के बीच में. Otherwise, they haven't won. So 27 years, going to be 30 years almost. But Yeah. look, here it is not going to stand. So MP में भी बॉस बीजेपी वापस आने वाली है. Okay, next. Saurabh Kulkarni. Sir, I am from Karnataka and BJP messed up many things, so it's losing ground level presence. And while Congress is gaining, Shivakumar and Siddaramaiah have jihadi mindset. Do you see BJP winning Karnataka next year? State level, maybe not. I think the state election is going to be a close fight. National election, the BJP is going to sweep, boss. Yes, last time they won 26 out of 28. Yeah. So you're seeing this Whereas very Karnataka, mein, there has been a fundamental change at the ground level, and that is the BJP, which used to be non-existent in the Mysore, Karnataka area, has become quite strong with the fading away of the JDS. The JDS has become weak, and completely. Congress has not taken up that slack, and that slack has been taken up by BJP. So that has kind of ensured or given a kind of a cushion to BJP from any big losses in future. That is the ground level Basically. change that has occurred there. But what is, I'm very curious to hear, sir, what is your take on Karnataka state election में क्या होगा? मेरे को तो touch and go लगता है. Karnataka has always been touch and go, and this time also it is going to be touch and go. But this fundamental shift is going to be very important. And because Congress, as always, is going to fight within itself, so that will be the deciding factor. That's the big problem. Shiv Kumar और सिद्धरामैया के बीच क्या होगा वो तो पता नहीं है. Shiv Kumar Siddaramaiah will go like, dogs at each other. I wonder if it's going to become like Jyoti versus Kamal Nath. Yes, it's going to become like that. You see, MP का मैं अभी बोल रहा था, MP का election was won solely because of the Chambal region. Chambal region में about 50 odd seats में से Congress had won 46. तो MP में जिस तरह का वो हुआ, इसी तरह से यहाँ होने वाला है. वो सिद्धरामैया का जो स्ट्रांग होल्ड है वो अलग है, शिव कुमार का अलग है. अब शिव कुमार का जो है ये मैसूर एरिया है, तो मैसूर एरिया में फिर अगर ये बढ़ेगा, जो आपका रेजिडुअल JDS का है ऑलरेडी, तो दे विल फाइट अमंग देमसेल्व्स. बीजेपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इट्स प्रेजेंस देयर. अरे आप ये देखिए, फैमिली के आपके देवेगौड़ा फैमिली के 3 में से 2 लोगों को हरा दिया. देवेगौड़ा खुद हार गया. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बिल्कुल. Humpty, sir, don't you believe the BJP when in power is very self-conscious because of the burden of the communal image they carry? How do you think they can come over this?
See, this is, boss, this is a generational change thing. These are first generation socially upwardly mobile people who crave validation. They are not comfortable in their own skin. Okay, they are constantly looking for validation, which is why they don't do a lot of things that they can do. Acute inferiority complex. And remember, I mean, people would quote examples and say, a really inferiority complex, we think they have a superiority complex. Remember, this is where yin and yang, वो yin and yang का जो है, a superiority and inferiority complex are very closely interlinked, and they both originate from the other. That is what the dot, the white dot and the black dot and the white is. So there is this huge problem with the BJP, which is both the inferiority complex and this need for validation. Everything is stemming essentially from that inferiority complex. Okay? And when you have an inferiority complex, it completely paralyzes your actions. That is what's happening out there. Okay, na? Except maybe in UP. Except in UP. But remember, UP is Yogi. Yogi is like bulldozer. He's like, मैं गोरखनाथ का पीठाधिपति हूँ, तू कौन है बे हरामजादे? Okay, that's a good explanation. Siddharth Shekhar SDG saw my email. Well, I haven't seen my email today, so I will be seeing it now. Next. Sonam Tongsta, do you really think BJP will sweep Maharashtra in 2024? Well, that's what Abhijit said. I think so. I personally feel so. You know, a lot of people that I talk to in the Shiv Sena tell me, भाई तू गलत है, तू हमेशा गलत रहता है, ये तेरे बाकी से ट्रम्प प्रेडिक्शन की तरह होने वाला है, या अफगानिस्तान प्रेडिक्शन या रशिया प्रेडिक्शन की तरह होने वाला है. वो तो आप 7.5 ही विचरवा लो, देखो कब खत्म हो रही है. हाँ, तो इसमें क्या होता है कि I am not seeing this happen, boss. You know, what the Shiv Sena is seeing, I am not seeing. So I don't know, maybe it's a parallax error, but this is, of course, it's a parallax error. I mean, the thing is, you can only tell post facto if I got the parallax error or they got the parallax error. Yeah. So, but I will, again, I'm going to make a prediction. This is not a speculation. This is a prediction that the BJP will sweep. And of course, you feel free to make all the videos. देखो गंजा टकला होमो ने क्या बकवास कर दिया फिर से. वो तो साइड में चल ही रहा है ऑलरेडी. मल्लिकार्जुन वल्लम, तेलंगाना बीजेपी is won 4 MPs in 2019. Bandi Sanjay has changed the tempo of BJP in Telangana. I agree, BJP has no face in Andhra. Weak ally Pawan Kalyan. Boss, I am not. You may be seeing Bandi Sanjay having changed the tempo. I am not seeing it at all. Okay, and nobody I know in Telangana is seeing it. So if you're seeing it, congratulations to you. But literally nobody on the ground that I know of is seeing this. आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर? Do you feel that Bandi has changed anything? Well, Bandi is at least opportunistic. If the TRS and KCR bungle up a few things, then maybe they will have a chance. But on their own, completely driving on their own, I don't think so. Yeah. Mandar Home, in preparation of 2029, preparation of 2029? What will BJP and RSS do to make 2024 victory BJP's and not just Modi's? वो तो होएगा नहीं, boss. This is not the it is not Bharatiya Janata Party now. It is Modi Janata Party. That वो गया, वो जमाना गया when it was about the organization. Now it is about the individual. Get used to it. Okay. So I think that brings us to the end of this session. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. अभिजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और आपके प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम नोट करके रख रहे हैं. और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि कृपया आपकी कुंडली एक बार पुनः दिखवा लें, तो उसके बेसिस पे फिर हम आपके प्रेडिक्शंस को आगे जज करेंगे. थैंक यू सो मच. आप सभी लोगों को भी जय हिंद, वंदे मातरम. वंदे मातरम.